नमस्ते। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको देखकर। सॉरी, मैं आपके इस फंक्शन पे आ गई। आप क्या बात कर रही हैं? आपने तो एहसान किया है हम पे यहाँ आके। आप प्लीज बताएंगी उस दिन हुआ क्या था? हाँ, मैंने वो एक्सीडेंट देखा था। बहुत तैश में था वो ड्राइवर, इसलिए उसकी शक्ल नहीं देख पाई। वो इतनी बेहुदा ढंग से गाड़ी चला रहा था कि पेड़ से जाके टकराया और वो भाग भी निकला। ये सब देखकर मेरा बेटा और मैं एकदम डर गए, सहम से गए। वो गाड़ी बहुत स्पीड में थी, इसलिए उस समय मैं आखिरी के 3 नंबर ही देख पाई। आपने उस गाड़ी के आखिरी के 3 नंबर देखे? तो मिहिर, आखिरी के 3 नंबर से हम गाड़ी नहीं पता कर सकते? पुलिस को अगर नंबर्स देंगे तो पुलिस गाड़ी 100% ढूंढ लेगी। फैबुलस। नंबर क्या थे? 322। 322। और हाँ, आते आते मैंने आपके कंपाउंड में वो बड़ी गाड़ी देखी है। क्या? यहाँ हमारे कंपाउंड में? हाँ, वाइट लंबी गाड़ी है। मिहिर, हम चल के देखें? भाभी चलिए, लेट्स गो एंड आइए चेक। प्लीज। कम। 322। भाभी मैं हाँ। एक काम करता हूँ, बैकयार्ड में प्लीज चेक। देखो ना। दिख ही नहीं रही है वो गाड़ी। मैम, क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ भैया, आपकी हेल्प चाहिए। आपने यहाँ कोई लंबी सफेद कार देखी है? उसका आखिरी का नंबर 322 है। मैम, ये बताना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि आज बाहर की गाड़ियाँ कुछ ज्यादा ही आई हुई हैं और मैंने नंबर भी नोट नहीं किया। कोई बात नहीं, अब जी, जाइए। नहीं भाभी, बैकयार्ड में भी कोई गाड़ी नहीं 322। आर यू श्योर आपने वही गाड़ी यहाँ देखी थी? हाँ डॉक्टर इशिता, मैंने वही गाड़ी देखी है और यहाँ ही देखी है। फिर मिहिर, कितने सारे तो मेहमान जा चुके हैं, तो वो गाड़ी भी चली गई होगी। Damn it। खैर, मिसेस वसुंधरा, मिसेस भटनागर, थैंक यू सो मच जो आप लोग यहाँ आए। सच में आप लोगों ने बहुत हेल्प की है हमारी। इट्स ओके। इशिता जी, आपकी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उनका ख्याल रखिए और हम दोनों को अगर कुछ भी पता चलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। प्लीज प्लीज बताइएगा। इट्स ओके। थैंक यू। मैं इनको छोड़ देता हूँ, चलिए। वो गाड़ी यहाँ किसकी हो सकती है? ढाई बज गए हैं, तो भूख के मारे जान जल रही है। I'm sure माँ ने इसमें बनाया होगा बटर चिकन या कुछ। खाली घर में कभी कुछ नहीं होता खाने के लिए। हेलो एंड सॉरी, आज ना सारे के सारे वेज ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पसंद के हैं। पालक पनीर है, मटर पुलाव है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ आज के दिन। वैसे डॉक्टर अवस्थी ने क्या कहा? अम्मा के रिपोर्ट्स देखे उन्होंने? सब कुछ ठीक है। वैसे तुम इतनी रात को क्यों जाग रही? एक्चुअली मैं आपकी आवाज सुन के आ गई मैं। ठीक है, एक काम करो, तुम खाना निकालो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे माना कि मुझे भूख बहुत लगी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 2-2 प्लेट में खाना खाऊंगा। जोक था। हाँ तो मजा नहीं आया। कैसे आता है? तुम्हें मजा से भाषण में आता है। मुझे भी भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया। ओह, तुम क्या मेरे लिए भूखी रही थी? आप इतने स्पेशल नहीं हो, मैं किसी के लिए भूखी नहीं रहती। काम था बहुत सारा आज सुबह से, मतलब हॉस्पिटल जाना था, उसके बाद में ये सेरेमनी थी, उसके बाद में ये मतलब बहुत सारा था, तो नहीं खाया, खत्म। एनीवेज, अच्छा एक बात बताओ, बेबी का नाम क्या रखा? अनन्या। नाइस। सिमी खुश थी? सब ठीक हुआ? हाँ, बहुत खुश थी क्योंकि परम आया था। अरे इट्स ऑल राइट, ठीक है। वैसे ही मैंने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया और जो भी मामला था सब रूबी ने संभाल लिया बहुत अच्छे से। संभाल लिया मतलब? उस कमीने ने फिर कुछ किया? फिर कुछ कहा तुम्हें? अब प्लीज टेंशन मत लो, खाना लो आप। एंड पता है, मैं परम को वो इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहती मेरी लाइफ में। इनफैक्ट उससे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे आपसे शेयर करनी है। क्या? आज पता है क्या हुआ? अम्मा ने आज डॉक्टर अवस्थी को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया। जिस गाड़ी से अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें अम्मा ने ब्लू कलर का ईविल आई लटके हुए देखा है। और द बेस्ट पार्ट इज, मेरी एक पेशेंट, उनकी एक नेबर है जिसने पूरा एक्सीडेंट अपनी आंखों से होते हुए देखा। Really? उन्होंने उस गाड़ी की नंबर प्लेट तक देखी है, उस नंबर प्लेट की लास्ट 3 डिजिट्स भी नोटिस की उन्होंने। वही गाड़ी उन्होंने हमारी बिल्डिंग के कंपाउंड में भी नोटिस की थी। मैं गई थी नीचे देखने के लिए, लेकिन वो गाड़ी थी नहीं वहाँ। मीर ने बोला कि शायद किसी गेस्ट की रही होगी। अगर वो गाड़ी हमारी बिल्डिंग में आज आई है तो हम शायद दोबारा भी आएगी। और अम्मा ने जो क्लू बताया ना, उससे पुलिस वाले को भी आसानी होगी इस बंदे को ढूंढने में। और जिस दिन ये बंदा मिल गया ना, जिंदगी भर गाड़ी चलाने लायक नहीं रहेगा। अब नंबर क्या बताया उसने? 322।
322। गफूर गराज? गफूर भाई की तो बात कर रहा था ना रोमी। अच्छे होंगे ये तो ना। मुझे गाड़ी तो आज ठीक करानी है कैसे भी, नहीं तो इस बार तो ईशिता दहन होगा रावण कुमार के हाथों। ये देखो साहब, है ना हाथ की कारीगरी। आपकी गाड़ी तो एकदम फरारी लग रही है फिर से। कोई बोलेगा इसको ट्रक ने उड़ाया था। ये सब तो गफूर भाई का कमाल है। भैया ये गफूर भाई कहाँ पे है? मुझे उनसे अपनी गाड़ी ठीक करानी है। भाई आ जाएंगे, आप प्रॉब्लम बताइए। देखिए ना, बहुत लंबा चौड़ा स्क्रैच आ गया है, मुझे वो सब ठीक कराना है। देखिए गाड़ी ना बिल्कुल पहले जैसी हो जानी चाहिए, जैसा आप उनसे कह रहे थे भाई साहब से, बिल्कुल वैसी ही। क्या मैडम? गफूर भाई। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्या बात है मैडम, पति की गाड़ी को ठोक दिया? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। वो अरे मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, साहब को तो बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। गाड़ी आपको एकदम ब्रांड न्यू करके दे दूंगा। देखिए स्क्रैच ना बिल्कुल हट जाने चाहिए, हाँ एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। ये इस हफ्ते मेरे पास आने वाली सेम टू सेम दूसरी गाड़ी है। लगता है पूरी दिल्ली में अपने नाम के चर्चे हो रहे हैं। अरे मैडम ये स्क्रैच तो कुछ भी नहीं है। उस गाड़ी का तो बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, पूरी की पूरी पेड़ में घुस गई थी। अजी मयूर विहार के जंक्शन पे एक्सीडेंट हुआ था। एकदम टिप टॉप करके भेजा हमने उसको। अजीब से तो कोई पहचान भी नहीं सकता था। गफूर भाई ये एक्सीडेंट, आपने उस गाड़ी का नंबर देखा क्या? कितने दिन हुए इस एक्सीडेंट को? अभी 3 दिन पहले की बात है मैडम। अब मैडम हमारे यहाँ 50 गाड़ियाँ रोज आती है। अब हर गाड़ी का नंबर याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरे कारनामे सुनने हैं तो उस गाड़ी के मालिक का नंबर है मेरे पास। 1 मिनट लिखिए। बताइए। अब हमारे बारे में जो तारीफ करनी है अब आप उन्हीं से बात कर लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। और हाँ मैडम, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस इलाके का तुर्रम खां हूँ मैं, तुर्रम खां। बिल्कुल मुझे यकीन है आप पे गफूर भाई, मुझे मालूम है आप गाड़ी ठीक कर देंगे। अच्छा ये लीजिए चाबी, और शाम तक मैं आ जाऊंगी गाड़ी लेने। बस पहले जैसी हो जानी चाहिए प्लीज। अजी मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, गाड़ी एकदम टकाटक कर दूंगा। ये वही इंसान तो नहीं है जिसको हम सब इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं? थैंक गॉड रमन आ गए, उन्हें बताऊंगी अब। गाड़ी? अब रसन को मना किया था मैंने। रमन का नीचे से फोन। हेलो, बहुत पैसे आ गए हैं आपके पास? इसी वक्त नीचे आओ। क्यों? क्या? क्यों मतलब क्या? मैंने कहा ना नीचे आओ। हाँ ओके ओके, मैं आ रही हूँ। इट्स ओके। इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? इतना? गाड़ी और पति दोनों की बजा रखी है। अच्छा आपने नीचे बुलाया? एक्चुअली पता है मैं आपका इंतजार कर रही गाड़ी थी। कहाँ ठोकी? क्या? अरे रामा, चील की नजर रखता है ये कौवा। इसे कहाँ से दिख गया कि गाड़ी पे स्क्रैच है? गफूर भाई ने तो बिल्कुल ठीक किया था। तुमसे पूछ रहा हूँ, गाड़ी कहाँ ठोकी मेरी? नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखें भी हम कल रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल ये दिखता है, ये क्या है? पर्ल व्हाइट, और पूरी गाड़ी मिल्की व्हाइट। अब ये गाड़ी धूप में खड़े खड़े तो फेड नहीं हो सकती ना। मुझे नहीं दिख रहा है। एक बात बताओ, तुमने पैसे देकर डेंटिस्ट की डिग्री खरीदी या पढ़ के डेंटिस्ट बनी? तुम्हारे पेशेंट का जब एक दांत सफेद और दूसरा थोड़ा सा पीला होता है, वहां डिफरेंस दिखता है। और इतनी बड़ी गाड़ी में तुम्हें दिख नहीं रहा है? यार सब तो ठीक है। गाड़ी तुम लेकर गई थी ना, कहाँ ठोकी? मुझे क्या पड़ी हुई है? और क्या गाड़ी 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 लगा रखा है आपने? मुझे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। ये नंबर देखो, ये देखो, ये नंबर बहुत मुश्किलों से मिला है मुझे। जिसने अम्मा का एक्सीडेंट किया था ना, उसका नंबर है ये। और पता है मैं जब से इसको फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है, और एक बार इसने मेरा फोन काट दिया। हाँ, तुम्हारा फोन काट दिया इसने। हाँ। नसीब अच्छे हैं, तुम्हारे भाषण से बच गया वो। मैं सीरियस हूँ। नंबर किसने दिया? दिया किसी ने। आप क्या टाइम पास कर रहे हो जब से बातें कर करके? आप जल्दी से पुलिस वालों को बताओ ना, वेरिफिकेशन शुरू करेंगे इस बात की। चलो जल्दी करो आप। मैं नंबर दूं? भेज दो।
के भेजती हूँ और मैं अभी जा रही हूँ, मुझे रूही को खाना देना है। ये अपनी गाड़ी की चाबी ले जाओ। गफूर भाई का नाम निकलने ही वाला था बस मुंह से, पागल। ठीक है, इंसान ज्यादा गाड़ी की फिक्र है। हाँ, बैठती हूँ।